स्वाहा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री पीताम्बराय नमः। मैं आचार्य वर्मा रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल 22 अप्रैल वैशाख मास की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया का पर्व है। कहा जाता है अक्षय अर्थात जिसका क्षय न हो। इस दिन हम जो भी शुभ कर्म करेंगे उसका क्षय नहीं होता। लेकिन आज के समय में लोग सिर्फ सोना चांदी खरीदने को ही अक्षय तृतीया का पर्व समझ लेते हैं कि इस समय हम सोना चांदी कुछ खरीदेंगे तो अक्षय हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये चीजें तो खत्म ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी समाप्त न हो। पंच भौतिक चीजें समाप्त होंगी ही होंगी। शरीर भी समाप्त होगा, ये पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी, तो इस पृथ्वी से निकलने वाली धातुएं तो कहाँ रहेंगी। सब कुछ एक दिन समाप्त होना ही है। अक्षय कैसे रहेगा? अक्षय रहने वाली चीज है हमारी आत्मा, जो कभी खत्म नहीं होगी। और उस आत्मा के अंदर किए हुए शुभ कर्म पहुंचने वाले, जो कि हमारे चित्त पर पहुंच जाते हैं। हमारे की हुई साधनाएं, हमारी किया हुआ तप ही जो हमारे चित्त के ऊपर अंकित हो जाएगा, वह युगों युगों तक, यानी कि जब तक ये आत्मा रहेगी तब तक उस पर अंकित रहेगा। और आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। इस सृष्टि में दो ही वस्तुएं हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा, जो स्थायी है, जो कभी खत्म नहीं होंगी, जिसका क्षय नहीं होगा, जिसको मृत्यु नहीं प्राप्त होगी, यानी कि इसको कोई मार नहीं सकता। तो उस आत्मा के ऊपर, उस आत्मा के चित्त पर हमें अपने शुभ कर्मों को बसाना है, प्रवेश कराना है। वह शुभ कर्म जब हमारे इस आत्मा के चित्त के ऊपर प्रवेश करेंगे तो वह जन्मों जन्मों तक हमारे साथ ही रहेंगे। और वह किए हुए शुभ कर्म तप और साधना ही हो सकता है। वह तप किया हुआ हमारा इस जन्म में तो हमें सहयोग करेगा ही करेगा, हमारी समस्याओं का निवारण भी करेगा, हमें धन संपत्ति भी देगा, हमें भोग भी देगा और हमें मोक्ष भी देगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे, यानी कि हमें ज्ञान की विवृद्धि होगी। हम अगले जन्म में फिर और अधिक तप करने का प्रयास करेंगे। पिछले जन्म का बीज मंत्र, इस जन्म का किया हुआ तप अगले जन्म में भी हमारे साथ ही जाएगा। और वह तप ही हमें आगे तप करने के लिए प्रेरणा करेगा। और जब हम इस जन्म में ही कुसंगति में रहेंगे तो वह शुभ कर्म जब होगा ही नहीं तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें यह प्रयास करना है कि हमारा अगला जन्म मनुष्य का हो और वो भी उच्च श्रेणी का हो, ताकि हमें विद्या बुद्धि प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, धन धान्य समृद्धि वाले घर में पैदा हो। इस जन्म में यदि हमारी कोई कमियां रह गई हैं तो वह अगले जन्म में और अच्छे प्राप्त हो, तो उसके लिए भी हमें अभी से ही तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। साधना खाली इस जन्म के लिए ही नहीं होती। हम लोग अनेकों प्रकार की साधनाएं करते हैं। कोई अपने शत्रु बाधा के लिए करता है, कोई किए कराए से बचाव के लिए करता है, कोई धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए करता है, कोई पति पत्नी के वशीकरण के लिए करता है, कोई स्त्री के पीछे वशीभूत होकर उसको वशीकरण करवाना चाहता है, कोई बहुत बड़े बड़े व्यापार करता है, उसके अंदर आगे बढ़ना चाहता है, कोई राजनीतिक में सफलता प्राप्त करना चाहता है। हम लेकिन इसके अलावा हमें अपने अगले जन्म के लिए भी तो कुछ संचय करना है। परमात्मा की कृपा से पिछले जन्मों के हमारे कुछ शुभ कर्मों से हमें सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य शरीर मिलना ही सबसे बड़ी मुश्किल काम है। न जाने कौन से कितने शुभ कर्म थे, कुछ तप और साधना थी जो मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी
अंग प्रत्यंग अच्छे हैं, बुद्धि बढ़िया मिल गई, ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है और हम साधना की ओर अग्रसर हो गए। हमें ईश्वर के बारे में इतना तो पता चला कि हाँ, ईश्वर भी कोई सत्ता है। हम उस ओर अग्रसर तो हुए, हम उसको देखने तो लगे, हमें कुछ मंत्रों का ज्ञान तो हुआ, नहीं तो कई कई जन्म निकल जाते हैं मंत्र क्या होता है यह जानने के लिए भी। तो मेन विषय मेरा, मैं थोड़ा लंबा चला गया हूं, तो कि अक्षय तृतीया पर सिर्फ धन या सोना खरीदना, मकान खरीदना ही ना समझें। अक्षय तृतीया यानी कि इस दिन ऐसा कर्म करें जिसका क्षय न हो, जो हमें जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चले, और वो एकमात्र साधन है तप करना, साधना करना। तो कल 22 तारीख को 7:50 के बाद तृतीया शुरू होगी, अगले दिन तक रहेगी, सुबह 7 तक है। तो हमें पूरा दिन और पूरी रात हमारे पास साधना करने का समय है। बड़ी मुश्किल से कोई इतना लंबा समय मिलता है जिसमें पूरा दिन जप कर सकें, साधना कर सकें। जो माई के भगत हैं, जो माई की साधना कर रहे हैं, जिनको मंत्र मिल गया है वे माई का साधना करें, जिनको मंत्र नहीं मिला है वे श्री पीताम्बराय नमः का जाप करें, ओम श्री गणेश भगवान का जाप करें, ओम गंग गणपते ही नमः। मैं अभी अगली वीडियो बनाऊंगा माई की साधना के लिए, थोड़ा और अच्छे ढंग से बताऊंगा। आज अक्षय तृतीया पर ही विषय है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस दिन, हाँ, कल जो अक्षय तृतीया है, इस दिन धन की साधना, इनकी लक्ष्मी साधना भी करना बहुत ही विशेष फलदायी है। धन की तो सबको आवश्यकता है, तो जब तक ये जीवन है, जब तक हमें इस संसार में रहना है, सुख पूर्वक रहे, समस्त प्रकार के साधनों के साथ रहें। हम परमात्मा से यही मांग करते, परमात्मा खूब दे। मंत्र आता है, भूरी द भूरी देही नो दब्रम भूरे भर, भूरी देन हृदय दित शशि स्वाहा। हे परमात्मा में बहुत अधिक से अधिक देने वाले दानशील परमात्मा, बहुत अधिक से अधिक धन दे। तो हमें मांग, ईश्वर से हमें धन की प्राप्ति के लिए कभी कोई कोताही नहीं बरतनी। हाँ, हमारे पास अच्छा मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सारे सुख साधन हो, उसके बावजूद भी हम साधना तप करें। कल अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी की साधना करें, मां पीताम्बरा की साधना करें, त्रिपुर सुंदरी की साधना करें, षोडशी की साधना करें, जो भी साधना आपका है, अपने इष्ट देवता की साधना करें, आपके कुल देवी की साधना करें, आपके जो इष्ट हैं उनकी साधना करें। मेरा मत है कि कल के दिन आप अपनी पूजा पाठ जो भी करते हैं उस दिन करें, मंदिर में जाएं, शिव को अभिषेक करें, महालक्ष्मी की पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके इष्ट कुल देवता जो उनकी पूजा करें। अब साधना करें, महालक्ष्मी की साधना करें। कुछ मंत्र मैं आपको महालक्ष्मी के बता देता हूं, जिनसे आपको माँ की कृपा प्राप्त हो, धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति हो, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। सबसे पहले तो कोई भी साधना करें, चाहे महालक्ष्मी की करें, कोई भी करें, तो आपने जहाँ भी पूजा स्थान पर बैठे हैं तो सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अपना नाम और गोत्र बोल के माँ की कृपा प्राप्ति के लिए, इस शक्ति की प्राप्ति के लिए, और यह कामना है, इस कामना के लिए आज अक्षय तृतीया के दिन इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश की पूजा करनी चाहिए। यदि माँ पीताम्बरा की साधना कर रहे हैं तो हरिद्रा गणेश की पूजा करें। ओम ग्लोम मंत्र है हरिद्रा गणेश का बीज मंत्र, और वैसे ओम गंग गणपते नमः भी कर सकते हैं। ओम ग्लोम गणपते नमः इसका जाप करें, एक माला कम से कम करें। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे पहले विष्णु भगवान का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं किसी भी रूप में। लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, माधवाय नमः, मधुसूदनाय नमः। किसी भी प्रकार से आपने एक माला कोई भी भगवान विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की एक माला का जाप अवश्य करें।
उसके बाद महालक्ष्मी के बीज मंत्र हैं महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए श्री। वैसे तो समस्त शक्तियों के सामने श्री लगता है, लेकिन श्रीम बीज मंत्र महालक्ष्मी का है। इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं श्रीम लक्ष्मी मम गहे धन पूरे चिंताए दूरे दूरे स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम, इसमें सरस्वती बीज मंत्र भी लगा हुआ है, तो विद्या के साथ धन की कामना है। इसमें 3 बीज मंत्र, ऐं सरस्वती बीज मंत्र है, ह्रीं महाशक्ति का बीज मंत्र है, श्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो ये तीनों चीजों की प्राप्ति होगी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों चीजों की प्राप्ति हो रही है। शक्ति भी है, धन भी है, बहुत बढ़िया बीज मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सोहम, इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। यह भी बहुत बढ़िया मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हूं सोहम जगत प्रसूत्यै ही नमः। यह बीज मंत्र, यह मंत्र महालक्ष्मी का मंत्र है। अष्टलक्ष्मियों की पूजा भी अवश्य करें। अष्टलक्ष्मियां हैं, आदि लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, वीर लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है और विद्या लक्ष्मी है। इन लक्ष्मियों के नाम ओम आद्या लक्ष्मी ही नमः, ओम धन लक्ष्मी ही नमः, ओम धान्य लक्ष्मी ही नमः, ओम गज लक्ष्मी ही नमः, ओम संतान लक्ष्मी ही नमः, ओम वीर लक्ष्मी ही नमः, ओम भाग्य लक्ष्मी ही नमः, ओम विजय लक्ष्मी ही नमः, ओम विद्या लक्ष्मी ही नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों का भी जाप आप ये महालक्ष्मी की पूजा जाप के बाद करें। सबका एक एक माला करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या आप 21-51 सब मंत्रों का एक एक बार कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है। इन सबको नाम से उनका नमस्कार करें, अष्टलक्ष्मियों को। एक मंत्र है, सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाहि प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही बढ़िया मंत्र है। एक मंत्र और ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी कमल धारिणे गरुड़ वाहिने श्रीं ह्रीं ऐं स्वाहा। यह मंत्र भी बहुत ही बढ़िया मंत्र है। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता विंता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। बहुत ही बढ़िया मंत्र, धन धान्य संतान की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें, बहुत ही शुभ मंत्र है। महालक्ष्मी की गायत्री ओम महालक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र की भी माला का जाप किया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया मंत्र है। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र है। अष्टलक्ष्मी और भाग्यलक्ष्मी गायत्री भी है। ओम भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। श्री सूक्त का पाठ मैंने दी हुई एक वीडियो हिरण्यवर्णाम हरणिम सुनरस चंद्राम हिरण्य लक्ष्मी जात वेदो मा आवा तामे आवाह जाते वेदा लक्ष्मी मनपगामनिम यस्यामणिम विंदेहम गामशयम पुरुषनाम। इस प्रकार के इसके सूक्त हैं, 16 मंत्र हैं, इसका भी जाप किया जा सकता है। महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ तो रोज ही करना चाहिए। लक्ष्मी सूक्त हैं पद्मानंद पदमरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे बस्री पद्माक्षी येन सुख्यम लभावह्यम अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधनी धर्म में शुताम देवी सत्कामाक्ष देही में। इस प्रकार ये सूक्त है, इसका भी एक अलग से वीडियो बनवा दूंगा मैं अगली बार। तो कनक धारा स्रोत का भी पाठ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। कुबेर भगवान की भी एक माला यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपत्य धन धान्य समृद्धि में दही दाप्य स्वाहा। इस प्रकार से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए
धन की कृपा प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए पहले गणेश भगवान की पूजा करें, उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, उसके बाद महालक्ष्मी की पूजा करें, अष्टलक्ष्मी की पूजा करें, कुबेर की पूजा करें। तो आपके कल के दिन यह सिद्ध हो सकता है, विशेष दिन है, अक्षय तृतीया जिसका क्षय नहीं होगा। यानी कि कल आपने जो भी पूजा साधना जप तप हवन आदि जो भी करेंगे उसका क्षय नहीं होगा, वह आपके चित्त के साथ जुड़ जाएगा। कल साधना करें, धन भी खरीदें, सोना चांदी जो आपसे खरीदा जाए, खरीदना चाहिए खरीद लें, लेकिन साधना करें। कल आप अपने घर में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए चाहें तो श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। श्री यंत्र एक पंच धातु में आते हैं, एक स्फटिक के भी आते हैं, स्फटिक के श्री यंत्र बने होते हैं। इनकी भी आप घर में स्थापना पूजा करके गंगा जल से, दूध से, घी से, शहद से, पंचामृत से स्नान करा कर गंगा जल से धो के फिर महालक्ष्मी के सूर्य के कमल गट्टे के ऊपर रख के उनके ऊपर स्थापित किया जाता है। आपके आसपास कहीं मिलते हैं, जो भी हैं वो ले आएँ, तो उनकी भी स्थापना अवश्य करें। तो बहुत अच्छा दिन है। कल महालक्ष्मी के श्री यंत्र की स्थापना करें, महालक्ष्मी का जाप करें। और बीसा यंत्र यदि आपको प्राप्त होता है, अब तो हमारे पास भी हम कल तैयार करेंगे, यदि आप चाहें तो हमसे मंगवा सकते हैं। बीसा यंत्र भी होगा। और हम महालक्ष्मी के अपना माँ पीताम्बरा माई के जो यंत्र हैं ये बनाते हैं। ये डब्बी वाला यंत्र है, इसके अंदर हम भोजपत्र पे मंत्र लिख के भर के इसको बंद करके और ये आपके पास भेजते हैं। तो ये भी आप इस मंगवा सकते हैं हमसे। और इसके साथ हम महालक्ष्मी अपना पीताम्बरा भी जो गले का धारण कलश ये रक्षा कवच ऐसा बना के देते हैं। और ये पीताम्बरा का यंत्र है, तो ये स्टैंड में भी देते हैं। इस साथ में इसके ही आता है माँ बगलामुखी के जाप के लिए हल्दी माला है, इसके साथ ही माँ बगलामुखी एक चित्र ये भी देंगे। और गुरु जी का साधना के लिए, हम तो गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, तो भी आपके यदि आप साधना करते तो हमारे गुरु जी आपके गुरु होंगे, तो इनके भी चित्र आपको दिया जाएगा। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए एक जेब में रखने का ये कार्ड भी हम साथ ही भेजते हैं। महालक्ष्मी के चरण, अपना पीताम्बरा माई के चरण पादुका, और एक ये रक्षा का जो है ये त्रिशूल, ये भी पूजा करके साधना करके भेजा जाता है। इस बार हम आपको एक महालक्ष्मी पीताम्बरा माई का विशेष एक पैंडल बनवाया है, ये भी हम आपको भेजेंगे। तो यदि साथ में इसके साथ ही है जो यंत्र और रक्षा कवच मंगाते हैं सब फ्री है ये। और इसके साथ माँ की विशेष पुस्तक है, इसमें अलग प्रकार के माँ के सारे स्रोत हैं पीताम्बरा माई के। इसमें माँ का शतनाम भी है, गुरु स्वामी जी का पाठ भी है, चंडी कवच भी है, बगलामुखी स्त्रोत्र भी है, बगला अष्टोत्तर शतनाम है, बगलामुखी चालीसा है, पीताम्बरा माई की आरती है, पुष्पांजलि है, देव पराश्रमा प्रार्थना और दुराष्टम है। तो यह पुस्तक भी हम आपको साथ में जो हमारे पीताम्बरा पीठ से प्रकाशित है ये भी आपको भेजेंगे। तो आपने यदि किसी प्रकार से माई का यंत्र मंगवाना है, रक्षा कवच मंगवाना है, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। 20 यंत्र कल तैयार होंगे, आप वह भी मंगवा सकते हैं। आपके नाम और गोत्र से पूजा करके उसके पहले हम उसको प्राण प्रतिष्ठा कल कर लेंगे, उसके बाद जिसका नाम उसके अलग से जाप होगा तो उसके फीस के बारे में आप हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आप पर माँ पीताम्बरा की कृपा प्राप्त हो, आप पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, अक्षय तृतीया का आपके लिए बहुत ही शुभ दिवस हो, और आपका जो भी जप तप करें उसका क्षय न हो, और आपको माँ की कृपा प्राप्त होते रहे। इसके साथ जय माई की। ओम श्री पीताम्बराय नमो नमः।